मॉर्निंग विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका जो अभी लेसन डिस्कशन चल रहा है यूनिट डिजिट का, तो 40 तक आपका हो चुका है। आज 40 से आगे का क्लास होगा। विद्यार्थीगण चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 41। विद्यार्थीगण आपका 41 नंबर प्रश्न है कि फैक्टोरियल 1 के पावर 91 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 90। इसी प्रकार विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 91 के पावर 1 की इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन है 3, बी में है 7, सी में है 5 और डी में है 1। विद्यार्थीगण क्लास में जितने भी प्रश्न का डिस्कशन हो रहा है, सभी का प्रश्न जो PDF है विद्यार्थीगण मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से लिंक पे जाइए और टेलीग्राम पर टारगेट मैथ बाय संतोष सर से वहाँ भी चैनल है, आप जाइए ज्वाइन होइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए विद्यार्थीगण इसको बना रहे हैं। आप कहिएगा सर यहाँ पर जो फैक्टोरियल 5 है, तो आप बताइए हैं कि फैक्टोरियल 5 के पावर कितना हो जाएगा, 88 है तो यहाँ 87। तो आप बताएं सर कि फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा जितना भी फैक्टोरियल होता है सब का जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट वो होता है सर 0। वो कितना होता है 0। सर इधर बाकी जो इतना रहा है, इतने का तो यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 नहीं होता है। आप कहिएगा सर फैक्टोरियल 1 का मान जो होता है 1 होता है, 1 के पावर कितना भी कर देंगे सर उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। लेकिन यहाँ विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2। 2 के पावर 90 है, जब 4 से भाग लगाएगा तो शेष 2 बचेगा। तो इसका मतलब है कि जब शेष 2 बचेगा यानी 2 के पावर 2, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, तो आप कहेगा सर 4 लिख सकते हैं ना 2 के पावर 2 को। आप कहेगा सर फैक्टोरियल जो 3 है इसका मान होता है 6 और 6 के पावर सर आप कुछ भी कर दीजिए उसका मान कितना आ जाएगा 6 आएगा कि नहीं। क्योंकि सर आप पहले से बताए हैं कि 0, 1, 5, 6 का जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट जो होता है वो नो चेंज होता है। क्या होता है नो चेंज। सर ये आप हमको पहले से बता के रखे हैं कि 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है नो चेंज। तो 6 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 ही। उसी प्रकार फैक्टोरियल जो 4 होता है उसका मान होता है 24 और 24 के पावर कितना 88। तो 24 का यूनिट डिजिट कितना है विद्यार्थीगण 4। 24 का यूनिट डिजिट कितना है 24 का, तो आप कहेगा सर 4। और ये 88 को 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा सर, इसके जगह पर 4 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ विद्यार्थीगण कि 4 के पावर 4 होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब है 4 के पावर 4। आपको पता है कि 4 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है 6। आप कहेगा सर आप पहले से बता के रखे हैं कि 4 के पावर 4 को हम लिखते हैं 4 × 4 × 4 × 4। ये दोनों को गुना करेंगे 4 चौको 16, ये दोनों को गुना करेंगे 4 चौको 16। इसका इकाई अंक इसके इकाई अंक से गुना करेंगे तो 36। देखिए तो लास्ट अंक नहीं मिला, यूनिट डिजिट 0। इकाई अंक क्या मिल गया 0। आप कहेंगे सबको जोड़ दीजिए तो 6 6 12, 12 × 16, 16 ये कितना होता है 17। 17 का ये लास्ट जो हो गया ये मेरा क्या मिल गया इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया 7 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कॉपी कीजिए विद्यार्थीगण जल्दी से। विद्यार्थीगण 42 नंबर प्रश्न है कि फैक्टोरियल 1 के पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 2 फैक्टोरियल 3 के पावर 3 ऐसे करते हुए फैक्टोरियल 99 के पावर 99 की इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए में 3, बी में 7, सी में 9 और डी में 5। कितना विद्यार्थीगण बना लिए होंगे, आप थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर अभी बताए हैं कि जो फैक्टोरियल 4 यहाँ होगा तो इसके पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 के पावर 5। तो आप बताएं सर कि फैक्टोरियल 5 से जितना भी होगा सब का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा कि नहीं। तो आप कहिएगा हाँ सर होगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का यूनिट डिजिट जो होता है 4 तक का फैक्टोरियल वो 0 नहीं होता, वो 0 नहीं होता। आप कहेगा सर फैक्टोरियल 1 के पावर 1 है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 1। फैक्टोरियल 2 के पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 के मान 2 और उस देखिए ना फैक्टोरियल 2 के मान 2 और इसके पावर कितना है 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4।
उसी पर फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 6 के पावर कुछ भी कर देंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा कि नहीं, तो आप कहेगा हाँ सर प्लस। अब फैक्टोरियल 4 के मान 24, 24 के मान 4, अभी बताए हैं कि सर फैक्टोरियल 4 के पावर 4 हो जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप कहेगा 6। और इसके अलावा जितना भी फैक्टोरियल है सबका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेगा सर 0। इसका मतलब है सर इस सब को जोड़ देंगे तो हमको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। आप कहेगा 6 6 12 12 4 6 6 12 4 16 16 1 17। आप कहे सर यही तो मेरा यूनिट डिजिट है, यही क्या है 17 का 7 जो है मेरा यूनिट डिजिट है। तो आप कहेगा सर ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, समझ रहे हैं विद्यार्थीगण, आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। आपका प्रश्न है 43। प्रश्न है कि 1 इंटू फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस इसी प्रकार करते करते 100 इंटू 100 फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल 100 का इकाई का अंक यानी इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेगा विद्यार्थीगण कि सर अभी बताए हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्न में विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 4 इंटू 4 फैक्टोरियल के पावर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल कितना होगा 4। और इसके अलावा विद्यार्थीगण जितना भी होगा इसके आगे फैक्टोरियल 5 से वो सब का यूनिट डिजिट क्या आएगा विद्यार्थीगण, तो आप कहेगा सर 0। 5 इंटू फैक्टोरियल 5 से जितना भी होगा वो सब का यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो आप कहेगा विद्यार्थीगण 1 से लेके 4 तक का ही यूनिट डिजिट 0 नहीं आता है। तो चलिए इतना करना यूनिट डिजिट निकालते हैं। आप कहेगा सर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 के पावर भी 1 का भी 1 और फैक्टोरियल 1 के पावर भी 1, तो इस सब का गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं विद्यार्थीगण। आप कहेगा हाँ सर 1 इंटू 1 के पावर 1 तो 1 इंटू 1 1 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और 2 के पावर 2 है, 2 के पावर कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 को कहते हैं हम लोग कितना 4, कितना कहते हैं 4, और ये 4 के गुना ये 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 है, ये फैक्टोरियल 3 को कहते हैं हम 6 और 6 के पावर 6 है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6, 6 के पावर 6 सर इसका यूनिट डिजिट तो 6 आ गया, 6 की गुना 3 से करेंगे तो 18, 18 का यूनिट डिजिट ही लिखते हैं ना, तो कहेगा हाँ सर। यहाँ पर फैक्टोरियल 4 के मान को हम लिखते हैं 24, 24 के पावर 24 है, इधर गुने में 4 है, तो 24 को 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप कहेगा हाँ सर। जब 24 पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब सर 4 के पावर 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 4, तो आप कहेंगे सर 4 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है 6, और 6 की गुना 4 से करेंगे तो 24, कितना आएगा 24, तो 24 का क्या लिखेंगे 4। बाकी तो सर फैक्टोरियल 5 से जितना है सबका यूनिट डिजिट क्या है 0, सबको जोड़िए तो 8 1 9, 8 8 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना मिल गया, तो आप कहेगा सर 1। इसका मतलब सर इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण 44 नंबर प्रश्न है कि फैक्टोरियल 1 के पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 96, ऐसे करते हुए फैक्टोरियल 99 के पावर कितना है 1 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप विद्यार्थीगण जानते हैं इसे प्रश्न में बनाते हुए, फैक्टोरियल वाले प्रश्न में आप सीख चुके हैं सर जो फैक्टोरियल 5 के पावर जो 95 होगा सर यहाँ से इधर का सब का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो 0 होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर 0। तो इसका मतलब सब यह हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ही यूनिट डिजिट 0 नहीं होता है। तो आप कहेगा कि सर फैक्टोरियल 1 के पावर जितना भी रख दीजिए उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं, तो आप कहेगा हाँ सर। फैक्टोरियल 2 के मान कितना होता है विद्यार्थीगण, तो 2। फैक्टोरियल 2 के मान कितना होता है, तो आप कहेगा सर 2, और ये 98 में हम 4 से भाग देंगे तो आप कहेगा सर 4 दूनी को 8, एक बचेगा शेष 8 फिर उतरेगा, और 4 चौको 16, शेष कितना आएगा 2,
इसका मतलब 2 के पावर 2 शेष हो गया, तो यहाँ कितना लिख देंगे 4 होगा ना, तब कहेगा हाँ सर। और यहाँ फैक्टोरियल 3 का मान जो होता है वो 6 होता है, 6 के पावर विषम हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, क्योंकि आप सर बताए हैं कि 0516 यानी इसको ऐसे लिख दीजिए 0156 का यूनिट डिजिट नो चेंज होता है सर। क्या होता है? यूनिट डिजिट नो चेंज होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? नो चेंज, नहीं बदलता है। और यहाँ पर 4 है, 4 का कितना हो गया फैक्टोरियल? 4 का 24 और 24 का इकाई अंक कितना हो गया? 4। यहाँ 96 में हम 4 से भाग देंगे तो आप कहेगा सर 4 दूनी को 8, 1 शेष बचेगा और 4 चौको 16 कट जाएगा पूरा। तो 4 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6। आपको पता है विद्यार्थीगण, तो आप 6 12 हो गया, 12 का इकाई अंक 2, 12 का इकाई अंक 2 को 4 से जोड़ेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। आप कहे सर यही तो 7 जो है मेरा क्या है? यूनिट डिजिट। यही 7 मेरा क्या मिल गया इस प्रश्न का सर? यूनिट डिजिट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी। चलिए जल्दी से विद्यार्थीगण कॉपी कीजिए। विद्यार्थीगण 45 नंबर प्रश्न है कि 8 के पावर 124 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। आप विद्यार्थीगण 10 डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट में आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं कि पहले 2 के पावर 10 करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? 2 के पावर 10 करने के। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट में कितना लाना रहता है? 24। लास्ट में कितना लाना रहता है विद्यार्थीगण? 24। सम 2 वाले प्रश्न में यही ना है, लास्ट में हमको कितना लाना है? 24। लेकिन जो 3 7 9 वाले प्रश्न होते हैं उसके लास्ट में कितना लाना रहता है? 1। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं विद्यार्थीगण, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 के पावर कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा कि नहीं विद्यार्थीगण? आप कहेगा हाँ सर। इसका मतलब यह हुआ सर कि इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 के पावर आप कहेगा कि 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7 यानी 24 तिया 72 और 372 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? 372। तो आप ये भी कहिएगा कि सर 372 को हम लिख सकते हैं 370 और गुना हो जाएगा 2 के पावर 2। तो आप कहेगा हाँ सर होगा। क्या आप कहेगा सर? हाँ सर हो जाएगा। आप क्या कहेगा? हो जाएगा। तो सर जब इतना लिख सकते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हमको लाना है लास्ट में 24 यानी 2 के पावर 10, तो ऊपर में कितना बच जाएगा? 37 और गुने 2 के पावर 2 को कितना करते हैं? 4। तो आप कहेगा विद्यार्थीगण कि यह हो गया 2 के पावर 10 को कहते हैं सर 1024 और 1024 के पावर कितना हो गया? 37 और गुना में कितना है? 4। तो आप कहेगा सर जब इतना लिख दिए तो लास्ट में 2 डिजिट 24 मिल गया और ऊपर में पावर क्या है? ऑड नंबर है। तो सर आप 2 चीज़ बताए हैं। 2 चीज़ क्या बताए हैं कि अगर 24 के पावर कोई ऑड नंबर हो जाए तो इसका जो 10 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक मिलता है वो 24 मिलता है। आप सर ये हमको बताए हैं। एक और बताए हैं कि 24 के पावर अगर इवन नंबर हो जाए तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है, लास्ट 2 डिजिट वो होगा विद्यार्थीगण 76। आप यह सर पहले से बता के रखे हैं। क्या करके रखे हैं? पहले से बता के रखे हैं। तो सर यहाँ देख रहे हैं कि पावर में कितना है तो ऑड नंबर है, इसका मतलब सर इसका यूनिट लास्ट 2 डिजिट क्या मिल जाएगा? तो आप कहेगा कि सर लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा 24, क्योंकि पावर में ऑड है इसीलिए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या मिल जाएगा? 24। और इसकी गुना इस 4 से करेंगे तो आप कहेगा सर 24 चौ 96 होता है। 4 चौ 16 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9। हमको बोलता है अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट के। तो यही तो विद्यार्थीगण मेरा लास्ट 2 डिजिट है। यही मेरा क्या मिल गया? लास्ट 2 डिजिट। आपको विद्यार्थीगण बेसिक में बहुत अच्छे से बताए हैं
कि 10 डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट 2 डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो विद्यार्थीगण आपको पूरा कंसेप्ट चाहिए तो आप पहले जाके बेसिक पढ़िए, तब आप लेसन में आइए, तो आप बनाने में ना बहुत आसान लगेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 96, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से विद्यार्थीगण कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण, आपको 46 यानी 46 नंबर प्रश्न है कि 6 के पावर 61 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या करें, ज्ञात करें। विद्यार्थीगण जब भी कभी प्रश्न आपको नहीं बने तो सबसे पहले विद्यार्थीगण उस प्रश्न का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही पता चलता है विद्यार्थीगण कि उसको ट्रिक यानी वो छोटा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थीगण सबसे पहले मैं अपने क्लास में क्या बेसिक बताता हूँ, बेसिक में वो हर चीज़ बताता हूँ जिससे कि मैथ एग्जाम में बन सके। इसीलिए पहले आप बेसिक पढ़िए और तब आप लेसन बनाइए, और उसके बाद आप बुक किसी भी आप प्रकाशन का बुक लेकर बना सकते हैं, और एग्जाम में बैठेगा तब विद्यार्थीगण आपसे प्रश्न बनेंगे। इसीलिए विद्यार्थीगण पहले आप बेसिक पढ़िए, तब आप जाकर क्या बनाइए, लेसन बनाइए। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, लेसन बनाइएगा, आपसे प्रश्न नहीं बनेगा तो आपको लगेगा कि मेरा तो कंप्लीट ही नहीं है, कुछ प्रश्न बनते हैं कुछ प्रश्न बनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं आपके पास है। बेस्ट कंसेप्ट जो होता है आपके पास कंसेप्ट ही नहीं है उसका, इसलिए पहले कंसेप्ट प्राप्त कीजिए, तब जाके आप लेसन बनाइए। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे वाले प्रश्न में बताऊँ विद्यार्थीगण, बेसिक में हम ऐसे वाले प्रश्न में क्या करते हैं कि पहले 6 का 2 गुने 2 3 लिख सकते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब सर जब 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो इसका मतलब सर 2 के पावर भी 61 है, और सर 3 के पावर भी क्या है, 61 है कि नहीं। तो आप कहेगा हाँ सर है, क्योंकि दोनों के पावर ने 61 है, क्योंकि 6 के पावर 61 है, 6 का गुणनखंड है 2 गुने 3, इसका मतलब दोनों के पावर क्या है, 61 यानी 61 है। आप कहे सर यहाँ 2 के पावर 61 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 10 के पावर 6 अब 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेगा हाँ सर, ये 2 के पावर 60 को बाहर करते हैं तो 2 के पावर 60 को लिख सकते हैं 2 के पावर 10 के पावर 6, क्योंकि हमको लास्ट में क्या लाना है, 24 लाना विद्यार्थीगण। 2 वाले प्रश्न में लास्ट में क्या लाने की कोशिश करते हैं, 24। तो हमको 24 लाने के लिए 2 के पावर 10 करना है, तो यहाँ शेष कितना रह गया, 6। गुना कीजिएगा ब्रैकेट के बाद तो 60 मिलेगा, एक ये हो गया। इधर भी सेम ही विद्यार्थी करना है। आपको पता है विद्यार्थीगण कि 3 के पावर जब 4 होता है तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी तब जाके क्या मिलेगा हमको लास्ट में 1। इसका मतलब विद्यार्थीगण यहाँ 3 के पावर 4 करेंगे तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ हो जाएगा 15 चौको 60, एक 3 एक्स्ट्रा हो गया विद्यार्थीगण, तो एक 3 को बाहर कर दिए, एक 3 को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। देखिए ना, 15 चौको 60 है 1 61, और 10 छक्का 60 और 1 61 हुआ कि नहीं। आपको यह बात पहले से पता है। तो आप कहेगा सर ये 2 के पावर 10 जो है इसको हम 1024 लिख सकते हैं, और इसके पावर कितना हो जाएगा, 6। ये 2 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 1 को क्या करते हैं, 2। 3 के पावर 4 जो है इसको हम विद्यार्थीगण 81 करते हैं, और इसके पावर कितना हो जाएगा, 15, और गुने 1 कितना हो जाएगा, 3। हो जाएगा कि नहीं विद्यार्थीगण। आप कहेगा हाँ सर। यहाँ पर देख रहे हैं विद्यार्थीगण कि यह इवन नंबर है। अभी मैं बताया हूँ कि अगर बेस में 24 हो और पावर में इवन नंबर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट प्राप्त होता है, लास्ट 2 डिजिट प्राप्त होता है, वो 76 होता है। गुण ये 2 हो जाएगा विद्यार्थीगण। इधर आइएगा तो आपको यह बताया हूँ कि जब लास्ट में यूनिट डिजिट 1 मिल जाए 2 डिजिट वाले प्रश्न में, और पावर कुछ भी रहे तो 1 का तो 1 होगा, लेकिन विद्यार्थीगण जब 10 डिजिट निकालना है तो पावर के इकाई अंक से बेस में जो दहाई अंक है उसको गुना करते, तो 8 × 5 = 40 है, और 40 में इकाई अंक क्या विद्यार्थीगण, तो आप कहेगा 0, तो 0 लिख दिए। और गुने कितना हो गया, तो आप कहेगा 3। गुने कितना हो गया, तो आप कहेगा 3। हो गया कि नहीं विद्यार्थीगण। आप कहेगा हाँ सर। आप कहेगा सर ये ध्यान से आप देखिए, ध्यान से विद्यार्थीगण, ये 3 दूनी को 6 हो गया कि नहीं विद्यार्थीगण। आप कहेगा हाँ सर। क्या 0 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलेगा, 6 का 6 ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि 76 का गुना 6 के साथ करना है। आप कहेगा सर 6 × 6 = 36 के 6, और हाथ में कितना बचा, 3, और 7 × 6 = 42, अब 42 से 3 कितना हो गया,
45। हमको आगे से कोई मतलब नहीं विद्यार्थीगण, हमको बस लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। कितना से मतलब है? लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, क्योंकि हमको विद्यार्थीगण प्रश्न में ही कहता है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। लास्ट 2 डिजिट हमको कितना मिल गया? 56, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे वाले प्रश्न विद्यार्थीगण बिना कंसेप्ट के आपसे नहीं बनेंगे, इसीलिए पहले विद्यार्थीगण बेसिक पढ़िए, तब जाके आप प्रश्न बनाए। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से। विद्यार्थीगण 47 नंबर प्रश्न है। 1 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2, मतलब सभी का स्क्वायर है विद्यार्थीगण। कितना तक है? 74 के पावर 2 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अंतिम 2 अंक कहने का मतलब विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट, यही ना कह रहा है विद्यार्थीगण, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, यही कह रहा है। तो आप कहेगा विद्यार्थीगण सर आप हमको बताए हैं कि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है या प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। हम कहेंगे कि सर जो लगातार संख्याओं का जो योग जो होगा न सर, वो होगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। आप कहेगा हाँ सर यह बात पहले से पढ़ा के रखे हैं। तो आप कहेगा सर मेरा n कितना है, तो आप कहेगा सर 74। आप n के जगह पर 74 रखिए और n प्लस 1 74 प्लस 1 कितना हो जाए 75, और 74 में गुना करेंगे 2 से तो 148 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 149, बटा में कितना हो जाएगा 6। आप कहेगा सर 2 से करता है 2 तिया 6 और 2 सते 14, 37 दूनी 74, और 2 से 3 में कट जाता है, 3 से करता है 25 तिया 75, 3 से कितना करता है 25 तिया 75। तो विद्यार्थीगण आप ध्यान दीजिए, गुना हो जाएगा 37 गुना 25 गुना, यहाँ विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट से मतलब है तो हम कितना लिखेंगे 49। लास्ट 2 डिजिट से मतलब है तो हम कितना लिखेंगे विद्यार्थीगण 49। आपको 2 अंक के पहले गुना करते तब लास्ट में करेंगे इसको 49 से। 2 अंक के गुना करते विद्यार्थीगण, तो आपको बताया है कि सबसे पहले दोनों का अंतिम गुना करते हैं। 7 × 5 = 35, कितना आया विद्यार्थीगण 7 × 5 = 35, 35 के 5 लिखे हैं और 3 शेष है। फिर दोनों को बाहर वाला के, दोनों का अंदर वाला के, तो 5 × 3 = 15, 7 दूनी को 14, तो 15 14 कितना होता है विद्यार्थीगण 29, और 29 और 3 कितना होता है 32। 29 के 3 कितना होता है 32। अब देखिए ना 5 × 3 = 15 और 7 दूनी को 14, यह हो गया 29 और 3 शेष था विद्यार्थीगण, तो ये जोड़ेंगे तो हो गया 32, यानी 2 लिखे। हमको विद्यार्थीगण 2 ही अंक से मतलब है, आगे गुना में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। अब गुना किससे करेंगे 49 से। जब 49 से गुना करेंगे तो दोनों को बाहर के गुना करेंगे, तो आप कहेगा सर दोनों को बाहर करेंगे तो 9 × 5 = 45 होगा, और 45 का क्या होगा 5। फिर दोनों वाला के बाहर वाला गुना करेंगे और दोनों वाला के अंदर के गुना, तो 9 दूनी को 18 और 5 चौको 20, तो 18 20 कितना होता है विद्यार्थीगण, तो आप कहेगा 38, और 38 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 का कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण 2, होगा ही नहीं। तो हाँ सर हमको बस ये लास्ट 2 डिजिट से मतलब विद्यार्थीगण, क्योंकि प्रश्न में भी कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो लास्ट 2 डिजिट कितना मिल गया, तो आप कहेगा सर 25, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। विद्यार्थीगण प्रश्न को थोड़ा बारीकी से आप समझिए, आपको ऐसे प्रश्न बहुत बताए हैं, आप बेसिक में कंसेप्ट के साथ मैं बताया हूँ, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए विद्यार्थीगण 48 नंबर प्रश्न है। 2 + 4 + 6 ऐसे करते हुए कहाँ तक है विद्यार्थीगण प्लस 66 तक, यानी 66 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना विद्यार्थीगण। आपको विद्यार्थीगण मैं बताया हूँ जो लगातार होते हैं, लगातार सम संख्या का योग, सम संख्या का योग हम आपको विद्यार्थीगण बताए हैं। आपको पहले से पता है कि n/2 और n/2 + 1 होता, आपको यह बात पहले से बता के रखे हैं। तो विद्यार्थीगण आप देख रहे हैं कि आपका जो n जो है वो मिल गया है कितना 66, तो आप इसके जगह पर 66 बटा कितना हो जाएगा 2,
और यहाँ पर भी हो जाएगा 66/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा हाँ सर। तो 2 से काटिएगा 33 बार में और 2 से काटिएगा 33 बार में, हो जाएगा कि नहीं विद्यार्थीगण? आप कहेगा हाँ सर। तो यहाँ पर हो गया 33 और यह 33 में एक जुट गया तो कितना हो गया 34। आप कहेगा कि सर यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले तो सर दोनों के अंतिम को गुना करते हैं, जो 4 तिहाई कितना होता है विद्यार्थीगण? 12, यानी 12 के 2 आएगा विद्यार्थीगण। यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या आएगा? 12 का 2। तो विद्यार्थीगण उस हिसाब से ऑप्शन में एक ही है जो इकाई अंक पर 2 दे रहा है, कितना? 22 दे रहा है कि नहीं? आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से विद्यार्थीगण आप पकड़िए, आप गुना करके आंसर क्या लाइएगा? गुना आप ट्रिकली बनाए विद्यार्थीगण। पढ़ने वाले विद्यार्थीगण बहुत हैं बच्चे, आपको स्मार्ट पढ़ना होगा, तरीका से पढ़ना होगा। तो आपको विद्यार्थीगण स्मार्ट तरीका से पढ़ना होगा। तो हम स्मार्टनेस दिखाए हैं कि 4 तिहाई 12, 12 के इकाई अंक 2 आएगा, ऑप्शन में बस एक ही है, 2 वाले इकाई अंक टिक कर दिए। बस इतना से हो गया मेरा आंसर, इतना से विद्यार्थीगण हो गया आंसर। लेकिन आपके कन्फर्मेशन के लिए गुना कर देते हैं। देखिए 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 12 9 21 होता है विद्यार्थीगण, और एक को जोड़ देंगे शेष है ना, तो हो जाएगा 22। 22 का इकाई अंक 2, देखिए 22 आया ना। गुना किए तो विद्यार्थीगण वही आया। लेकिन क्या विद्यार्थीगण आपको इस प्रकार करते तो क्या आपको टाइम बचता? तो आप कहेगा हाँ सर बचता है। ऐसे ही विद्यार्थीगण हम बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए। विद्यार्थीगण आपका प्रश्न है 49 नंबर और प्रश्न विद्यार्थीगण 50 नंबर। विद्यार्थीगण यहाँ से ना आपके तत्काल एग्जाम में 2-3 बरस पीछे जो भी प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी में पूछे गए हैं वो सभी विद्यार्थीगण प्रश्न अब यहाँ से मिलेंगे। वो सभी प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे जो अभी फ़िलहाल कुछ वर्ष पहले, जैसे 2018 का एग्ज़ाम, 17 का एग्ज़ाम हुआ है, या एसएससी के एग्ज़ाम जो भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, अभी हाल फिलहाल सभी प्रश्न अब यहाँ से देखने को मिलेंगे विद्यार्थीगण। तो विद्यार्थीगण ध्यान से देखिएगा कितने आसानी से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ध्यान से देखिए विद्यार्थीगण, प्रश्न दिया गया था, ये दोनों आरआरबी में पूछा गया एग्जाम है विद्यार्थीगण। प्रश्न है कि 34 51 के पावर 51 गुने 531 के पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात करें। क्या करें विद्यार्थीगण? इकाई अंक आपको बताएं विद्यार्थीगण, जैसे ही यूनिट डिजिट 1 हो जाए तो इसका जो इकाई अंक आएगा 1 आएगा। पावर कुछ भी रहे तो विद्यार्थीगण इसका भी तो 1 होगा। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हो जाएगा कि नहीं? आप कहेगा हाँ सर। उसी प्रकार यहाँ 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या है? तो आप कहेगा सर 213 के पावर 6 है तो इकाई अंक कितना है? 3। आप कहेगा सर पावर 4 से ज़्यादा है तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो आप कहेगा सर 4 से कट जाएगा ये, तो 2 कितना बच जाएगा? शेष। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? 2। आप कहेगा 3 के पावर 2 को कितना करते हैं? 9। ऑप्शन नंबर डी। देखिए विद्यार्थीगण कितने आसानी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं बहुत कंसेप्ट के साथ और अच्छे से पढ़िए, बेसिक पूरा नॉलेज रखिए, तब आपसे प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम में बनेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। यह दोनों प्रश्न विद्यार्थीगण, प्रश्न 51 और प्रश्न 52, ये दोनों विद्यार्थीगण आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए फिलहाल के एग्जाम है, जो अभी प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए उसके प्रश्न है। तो आप विद्यार्थीगण इस प्रश्न को बनाइए, कितना आसानी से बनता है। आपके विद्यार्थीगण की पूरे का में इकाई के स्थान वाले अंक निकालना है। आप कहेंगे सर एक 5 मिला है इकाई जगह पर और एक सम संख्या मिला है, आप बताए हैं सर 5 के गुना कोई इवन नंबर यानी सम संख्या से गुना करें तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलता है वो 0 मिलता है। इसका मतलब विद्यार्थीगण इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या है? 0। ऑप्शन नंबर बी। देखते विद्यार्थीगण कितना आसानी से बनते हैं। अगला प्रश्न 52, दिए गए गुणनफल इतना में इकाई का अंक क्या होगा? आप यहाँ देख रहे हैं यूनिट डिजिट 1 है और सर इकाई 1 के पावर कितना भी कर दे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। यहाँ भी 1 है, 1 के पावर कितना भी कर दे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। इसका मतलब विद्यार्थीगण पूरे का 1 इंटू गुना 1 कितना हो गया? 1। इसका मतलब पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना मिल गया? 1। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं 10 सेकंड भी प्रश्न में टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए विद्यार्थीगण आप बढ़िया से पढ़िए। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए।
चलिए विद्यार्थीगण, आपके प्रश्न 53, 54 और 55 यह भी विद्यार्थीगण आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। यह भी सभी प्रश्न जो है आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ओरिजिनल प्रश्न विद्यार्थीगण जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखिए कितना आसानी से इसका आंसर निकलता है। आप देख रहे हैं कि सर यहाँ दिया है 1234 के पावर 102 और 1234 के पावर 103। आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट 4 है और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 125 बार में कट जाएगा, लेकिन 2 क्या बच जाएगा, शेष बचेगा कि नहीं? कहेगा हाँ सर। यहाँ भी 4 है सर, यहाँ पे 25 चौको 100 कट जाएगा, लेकिन 3 क्या बच जाएगा, शेष। आप कहें सर 4 के पावर 2 को हम 4 चौको 16 कितना लिखते हैं, 4 चौको 16 और 16 का इकाई अंक कितना है, 6 है कि नहीं? तब कहेगा हाँ सर है। यहाँ पर आप लिखिएगा 4 के पावर 3 को लिखिएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 का इकाई अंक कितना हो गया, 4। आप दोनों को जोड़िएगा तो आप कहेगा सर दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है, 10। और 10 का यूनिट डिजिट क्या है विद्यार्थीगण, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। होगा कि नहीं? तो आप कहेगा हाँ सर। इस प्रश्न में आइए विद्यार्थीगण, प्रश्न नंबर 54। इस सभी का इकाई अंक क्या है, ऑप्शन आपके यहाँ है विद्यार्थीगण। तो आप कहेंगे विद्यार्थीगण यहाँ इकाई अंक 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो 8 की गुना 3 के साथ करेंगे तो हमको 24 मिलेगा। 8 तिहाई 24, लेकिन 24 का इकाई अंक कितना है विद्यार्थीगण, 4। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है विद्यार्थीगण और यहाँ का इकाई अंक 7। दोनों को जोड़ देंगे तो आप कहेगा विद्यार्थीगण कितना मिलेगा, 11। 7 4 11। 11 का यूनिट डिजिट क्या है विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा सर 1। यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हो जाएगा कि नहीं विद्यार्थीगण? आपको बहुत हल्का हल्का प्रश्न, इससे अच्छे प्रश्न बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? आपको पता है विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग के इकाई अंक जो नहीं हो सकते हैं वो है 2। वो कितना है विद्यार्थीगण, 2, 3, 7 और 8। ये जो 3 है विद्यार्थीगण किसी भी संख्या के वर्ग कीजिएगा ना तो उसके लास्ट में नहीं आएंगे। 2, 3, 7 और 8 क्या क्या नहीं आएगा विद्यार्थीगण, 2, 3 और 7, 8 है। तो आप कहेंगे सर इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर के हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, क्योंकि उसमें ऑप्शन नंबर सी में 8 है और 8 जो है पूर्ण वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर नहीं आ सकता। ऐसे वाले प्रश्न कल के क्लास में भी हुआ था विद्यार्थीगण, आप वहाँ भी हम बहुत अच्छे से बताए हैं। आज के क्लास में विद्यार्थीगण 55 तक ही पढ़ेंगे और बाकी जो 15 बच गए विद्यार्थीगण नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। विद्यार्थीगण आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी रेलवे सभी प्रश्न को विद्यार्थीगण लाए हैं, जिससे कि आपका फुल कंसेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न बने। इसलिए विद्यार्थीगण आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है, आपको लगता है ना कि वीडियो सर बहुत अच्छा बनाया है, मेरे लिए कारगर साबित हुआ, तो आप भी सब प्लीज़ विद्यार्थीगण इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके विद्यार्थीगण बेल आइकन बटन को दबा दें, क्योंकि इससे क्या होगा ना विद्यार्थीगण कि सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या मिलेगा, आपको मिलेगा। आप वो वीडियो देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाए विद्यार्थीगण। आपको पहले क्लास से बता रहे विद्यार्थीगण जब भी पढ़िए अपने साथ कॉपी प्लस पेन जरूर रखिए और इसका क्या बनाइए, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। विद्यार्थीगण जो प्रश्न बहुत सारे फी लेकर, बहुत सारे पैसे लेकर बहुत सारे विद्यार्थीगण पढ़ते हैं, मैं उसको विद्यार्थीगण बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थीगण, जिसमें नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स, एडवांस सभी एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे विद्यार्थीगण, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए विद्यार्थीगण आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।